यूके, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जितने भी मगरबी ममालिक हैं, क्या आपको इन मुल्क में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और आप इस मुल्क में कामयाब हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, और ये एजुकेशन के लिहाज से, क्या तालीम के लिहाज से ये मुल्क ठीक रहे हैं कि नहीं रहे। मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताने की कोशिश की थी कि आपको कि यूके जो है उसका जो म्यार आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरता जा रहा है, और कोई सर्विसेज जो है, जो वैल्यू फॉर मनी जिसे कहते हैं, वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। इसी तरह के हालात जो वो कनाडा के अंदर भी हैं और यूरोप के अंदर भी हैं। अमेरिका के अंदर थोड़े हालात थोड़े डिफरेंट होंगे। ऑस्ट्रेलिया और जो न्यूजीलैंड है उनके हालात थोड़े से बेहतर हैं, और काफ़ी बेहतर आप कह सकते हैं। मेरा वीडियो का मकसद जो बनाने का रहा था वो लोगों को बताने का था कि यहाँ के हालात अब किस तरह के हो चुके हुए हैं। उस लिहाज से मैंने कभी ये बताने की कोशिश की थी कि ये जो मैंने वीडियो पहले बनाई थी वो बनाई थी मिडिल क्लास लोगों के लिए, जो टैक्स पेड होते हैं, जिनकी कोशिश होती है कि वो गुर्बत की लाइन के बिना छुएं और आस्ता आस्ता ऊपर जाएं। वो किसी भी कंट्री का बैकबोन होते हैं, वो ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। जो जिनकी इनकम बहुत कम होती है, उनको मिलती है गवर्नमेंट से सपोर्ट वगैरह या बेनिफिट के ऊपर होते हैं, तो उनको कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता। जो बहुत अमीर लोग होते हैं, किसी मुल्क से क्यों ना उनका ताल्लुक हो, यहाँ से हो या हमारे मुल्क से हो, तो उनको कहते हैं उनको इतना खास फर्क नहीं पड़ता, उनकी सारी दुनिया ओपन होती है। और जो यहाँ के लोग भी होते हैं, उन्हें अपने आप को टैक्स रेजिडेंसी के तौर पर दूसरे मुल्क में शो किया होता है, जहाँ टैक्स उनको कम पे करना पड़ता है। एक और भी मैंने आपको बात कही थी कि आपने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश को इन ममालिक के साथ कंपेयर नहीं करना। हमारे मुल्क जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, ये हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। आपने इन मुल्कों को कंपेयर करना है इन्हीं के मुल्कों जैसे मुल्कों से, जैसे मतलब यूके को आप कंपेयर कर सकते हैं जर्मनी से, कनाडा से, नॉर्वे से, इन जैसे मुल्कों से कंपेयर कर सकते हैं। अपने मुल्क से कंपेयर करेंगे हम तो ऑफ कोर्स ये मुल्क, ये जो हिस्से जितने भी हम मुल्क जो हैं हमारे मुल्क से कहीं बेटर है, बेहतर है, तो आपने इनको उससे कंपेयर नहीं करना। उससे कंपेयर करेंगे तो फिर आप यही कहेंगे भाई ये आपके वहाँ बैठे हुए हैं। तो मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी। मैंने आपको जो लोग यहाँ मौजूद हैं, जिनकी फर्स्ट सेकंड जनरेशन और जो यहाँ पे आगे हुए हैं, मैंने उनकी गाइडेंस के लिए बताया था। अब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, अगर आप यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे आए ना आए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मकसद आपके आगे हक़ाइक़ को रखना है, आगे आपकी मर्जी है। मैं बताने की कोशिश करूंगा, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप कैसी कोई स्किल कर सकते हैं जिससे आप यहाँ पे कामयाबी हो सकते हैं और बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी आप बेहतरी कर सकते हैं। देखिए, पहले एक टाइम होता था यहाँ पे जॉब वगैरह भी है थी, नॉर्मल एक आपको जॉब मिल जाती थी, डिग्री वगैरह। वैसे भी यहाँ पे जॉब जितनी मिलती है आपको एक्सपीरियंस बेस से मिलती हैं, जितना तजर्बा है आपका। सीवी में अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी बात यह है कि आपका जो एजुकेशन, आपका एजुकेशन किस किस्म की है। पहले जो थोड़ा चक्कर ऐसे आता कि आपको डिग्री वगैरह होती थी, उस बेस पे डिग्री के आपको आपका काम चलता था। अब से लास्ट 20 ईयर्स के अंदर काफ़ी फ़र्क आ चुका हुआ है। जब तक आपके पास टेक्निकल डिग्री नहीं है, जैसे कि आईटी, अकाउंटेंसी की डिग्री इस तरह के नहीं है, उसके साथ आपका एक्सपीरियंस नहीं ना है, तो आपको जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए वो मार्केट बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं सिकुड़ गई हुई है, बहुत कम हो गई हुई है। इसलिए वहाँ पर बड़ा कंपटीशन आ गया हुआ है इंटरनेशनल तौर पर। मार्केट अब ग्लोबलाइज वर्ल्ड हो गई हुई है ना, इस चक्कर से। तो अब जो लोग यहाँ पे आने का सोच रहे हैं, जो यहाँ पे आगे हुए हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पे आके, उनके लिए मेरा यह है कि आप कैसे कामयाब हो सकते हैं। कोई हमारे अक्सर माइग्रेंट जो मिडिल ईस्ट में भी जाते हैं, वहाँ भी काफ़ी शिकायतें आई हैं। जो यहाँ भी आते हैं उनके पास स्किल नहीं होती इंडिया के लोगों के मुकाबले में, बाकी लोगों के मुकाबले में, क्योंकि बस स्किल नहीं होती, कोई चीज़ को जानते नहीं होते। वो इतना पैसे खर्च करके डंकी वगैरह लगा के भी ओवरऑल सब कुछ बेच कर यहाँ पे आते हैं। स्किल क्यों नहीं होती, उनको आम सी जॉबें करनी पड़ती हैं यहाँ पे दुकानों पे जाके। वो बड़ा ह्यूमिलेट भी होते हैं, काफ़ी उनको अपनी इज्जत का कहते हैं, आप कह सकते हैं सौदा भी करना पड़ता है। हर किस्म जॉब करनी पड़ती है। मत इज्जत के सौदे से मुराद ये है कि उनकी अपनी जो इज्जत नफ्स जो होती है उसको कुर्बान करना पड़ता है। तो मैं बताऊंगा कि यहाँ पे जब आए तो आप अपने साथ स्किल लेके आए, कोई काम सीख के आए। जब आप सब कुछ छोड़ के आ रहे हैं, आपके पास स्किल होगी, दुनिया में हर जगह कामयाब हो सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। उसमें सबसे पहले मैं कहूँगा दो चीज़ मैं बता देता हूँ जो यहाँ पे इन ममालिक, चाहे वो यूके हो, यूरोप हो, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया हो, ये जॉबें दुनिया में, ये चीज़ें हर जगह इन सब मामले में कामयाब हैं। और जो लोग इस शोबे के ताल्लुक रखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पैसे बनाते हैं। मैं उनको पर्सनल तौर पर जानता हूँ, वैसे भी जानता हूँ, सब आप किसी भी कंफर्म कर सकते हैं। उसमें जो बात जो नंबर 1 पे आती है, उसमें आप देखें जी, कहते हैं प्रॉपर्टी का काम के अंदर जो ओवरऑल चीज़ है, उसमें आप प्लम्बिंग का काम करें। प्लम्बिंग का काम क्या होता है, जितना आपने बाथरूम का ठीक करना, पूरे घर के अंदर जो सिस्टम सारा जो होता है, पाइपिंग का सारा सिस्टम होता है, जिसमें सारा सीवरेज वगैरह होती है, और कहते हैं जो पानी का सारा सिस्टम होता है, उसके अंदर बाथरूम वगैरह, टाइलें वगैरह लगाना, फ्लोरिंग लगाना यानी फर्श का लगाना वगैरह, उसमें टाइलें लगाना, वुड फ्लोर लगाना, ये सारा प्लम्बिंग का जो सारा काम होता है, इसकी बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे मांग है हर कंट्री के अंदर भी। ये बड़ा स्किलफुल जॉब है, ठीक ठाक पैसे मिलते हैं, और आपकी अपना ज़बरदस्त अपना बिजनेस खुद भी कर सकते हैं। और आपके पास स्किल होती है, आपके पास कोई रोकने वाला कोई नहीं होता। दूसरा आपके पास है कि आप कर सकते हैं कि लकड़ी का काम जो होता है, जिसे कारपेंटिंग कहते हैं, वो भी आप बड़ा ज़बरदस्त है। यहाँ पे काम है वुड फ्लोरिंग वगैरह का, वो भी यहाँ पे अक्सर वुड फ्लोरिंग होते हैं, लकड़ी का काम काफ़ी ज़्यादा है इन मुल्कों के अंदर, तो आप वो भी सीखें दूसरे नंबर के ऊपर। फिर आप सीखें इलेक्ट्रीशियन का काम, वायरिंग का जो काम होता है, पूरे घरों के अंदर जो वायरिंग होती है, अगर नई वायरिंग करवानी हो, पुरानी वायरिंग ख़राब हो जाए, वैसे यहाँ मसलन साल यहाँ होते रहते हैं, यहाँ कंपनी को अक्सर ज़रूरत होती है। वैसे अपना आप पर्सनल खुद भी काम कर सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं और ठीक ठाक पैसे बना सकते हैं आप।
उसके अलावा काम है कि सेंट्रल हीटिंग का। आपको पता है इन सब ममालिक के अंदर सर्दी ज़्यादा देर की होती है, यानी सर्दी ज़्यादा होती है, इसलिए सेंट्रल हीटिंग का सिस्टम होता है। सेंट्रल हीटिंग का मतलब होता है कि पूरे घर के अंदर जो हीटिंग होती है, जो मतलब है गर्मी रखने के लिए, हीटिंग करने के लिए ना, वो रेडिएटर लगे होते हैं जहाँ से आप कहते हैं उसको कहते हैं घर के टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। बॉयलर लगे होते हैं। तो ये सारी स्किल ज़बरदस्त स्किल है, उसके लिए आपको यहाँ कोर्स भी करना पड़ता है। अगर आप वो कर लें तो आप कर सकते हैं कि ठीक ठाक पैसे बना सकते हैं और आप कभी भी आपका एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मतलब ये है कभी भी आप गुर्बत के लाने को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अक्सर वैसे थोड़ा बड़ा मसला होता है ना, अगर ये बॉयलर ख़राब हो जाए, आपकी हीटिंग ख़राब हो जाए, ये सारा सिस्टम ख़राब हो जाए, कोई भी ख़राब हो जाए, आपने किसी को कॉल करना हो तो सिर्फ आने के ही आप घर में आके चेक करने के ज़्यादा पैसे लेते हैं और ठीक करने के ज़्यादा पैसे लेते हैं। अब अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने पैसे आप बना सकते हैं। कितने लोकल बंदे यही काम करते हैं, शायद वो कई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं गए हुए ना, कई यहाँ लोकल बंदे भी यहाँ एजुकेशन नहीं गए हुए, बेसिक एजुकेशन उन्होंने ली हुई है, बाकी उन्होंने ये स्किल हासिल की है और ठीक ठाक पैसे बना रहे हैं। तो इसमें ये चीज़ें आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त हैं। घरों में यहाँ रिफर्बिशमेंट जो होती है, कंस्ट्रक्शन का जो काम है, ईंटें वगैरह लगाना, सीमेंट वगैरह लगाना और यहाँ पे सारी फ्लोरिंग वगैरह करना, और भी घरों का बनाना वगैरह चक्कर के अंदर, ये भी काम बड़ा ज़बरदस्त है। मैं कई लोगों को जानता हूँ, उनको इंग्लिश का एक लफ्ज़ नहीं आता, लेकिन उनके पास स्किल है, उनके पास ये हुनर है। ये हुनर जो है ना, उसकी वजह से वो ठीक ठाक पैसे बनाते हैं। उनको कोई भी यहाँ लोकल बंदे जो होते हैं ना, वो नहीं उनके पूछते कि तुम्हें इंग्लिश आती है या लैंग्वेज तुम्हें लोकल आती है, यूरोप की लैंग्वेज जो है, जो कोई भी आती है कि नहीं आती है, उनको काम करके दे रहे हैं तो आप बस आप समझ लें बादशाह हैं। आपको पूरे आपके पास सारे दरवाजे खुले हुए हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें, इससे आप सीख के आएँ। अगर आप वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ थोड़ा टाइम लगाएं, अपना सीखें, आपकी अपनी फैमिली के मसले मसाइल ठीक होंगे। अगर आप ऑलरेडी यहाँ मौजूद हैं तो थोड़ा टाइम लगा के अपने आप को थोड़ा इन मामलों के अंदर ला कर थोड़ा सीखें। ये टेक्निकल स्किल आपके पास आ जाएगी तो आपकी आने वाली नस्लें संवर जाएंगी इस लिहाज के साथ। अब उसके अलावा जिन बंदों को पैसा बहुत ज़्यादा है ना, अब वो कहेंगे कि वो कैसे यहाँ पे आए इन्वेस्टमेंट करें। उनके ज़रिए ये है कि प्रॉपर्टी का काम करें, प्रॉपर्टी लें, उनको जो थोड़ी रन डाउन प्रॉपर्टी है, जो ख़राब है थोड़ी सी, उससे पैसे लगा कर ठीक वगैरह किया, उसको सेल कर दिया। उसके अलावा बाय टू लेट, मतलब है घर बाय किया, उस पर इन्वेस्टमेंट की, उसको किराए पर चला दिया, वो भी एक प्रॉपर तरीके से वो भी कर सकते हैं काम। उसके अंदर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मैं फाइनेंस का और लॉ का बंदा हूँ, तो आप मेरे से अपनी हेल्प वगैरह ले सकते हैं। तो उसमें आपकी काफ़ी मैं गाइडेंस कर सकता हूँ। तो ये उस लिहाज से है। दूसरे मैं एजुकेशन के लिए ऐड कर दूँगी, यहाँ पे यूनिवर्सिटी, यहाँ पे अमेरिका, कनाडा, यूके, यूरोप वगैरह और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहाँ पे अक्सर लोग स्टूडेंट वगैरह भी आते हैं। मुझे पता है कई स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई के लिए आते हैं, बाकी सिर्फ यहाँ पहुँचने के लिए आते हैं। जो पहुँचने के लिए आते हैं उनका बता दिया भाई स्किल करें। जो सिर्फ पढ़ने के लिए आते हैं तो आपके लिए दरखास्त है भाई, सिर्फ अगर आपने डिग्री हासिल करनी है यहाँ पे किसी किस्म की, अपने मुल्क में वापस जाना है तो ठीक है। लेकिन अगर आपका यहाँ ही रहने का इरादा है तो फिर कोई टेक्निकल डिग्री लें, जैसे IT की है, अकाउंटेंसी की है, इंजीनियरिंग वगैरह की डिग्री है ना, ऐसी डिग्री जिसका सही तरह टेक्निकल हुनर है आपका। लेकिन जनरल डिग्री लेंगे तो उसको यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, उसको सिर्फ एक आपका कागज का टुकड़ा ही होता है। यहाँ यूनिवर्सिटी पे सख्त तनकीद हो रही है कि यहाँ कितने स्टूडेंट निकालते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता, उनका एक्सपीरियंस नहीं होता। और यूनिवर्सिटी जितनी भी है वो सोशल हाउसिंग बन गई है, सोशल एक कहते हैं प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाते हैं, टाइम गुजारते हैं। इसलिए ना अपना पैसा ज़ाया ना करें, अपनी अच्छी डिग्री लें। अगर आपने यहाँ पे रहना है, अगर वापस जाना है तो पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, हमारे मुल्कों के अंदर भी वहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा कहते हैं उनको टेक्निकल डिग्री चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ की एजुकेशन होती है, उसकी बेस पे आपको कोई ना कोई जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे कई चाइनीज़ स्टूडेंट हैं, चाइनीज़ यहाँ बहुत कम रहते हैं, वैसे टेक्निकल डिग्री देते हैं, चाइना वापस चले जाते हैं और चाइना जाके देख ला चाइना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है हिस्ट्री के अंदर, दुनिया की हिस्ट्री के अंदर। उन्होंने मतलब कितनी 80 से 90 करोड़ आवाम को कहते गुर्बत की लाइन से उठाकर मिडिल क्लास में ले गए हैं इसी वजह से यहाँ पे। तो ये आपके सामने मेरा हकाइक का मकसद आपके सामने ये था कि आप इस चीज़ को जाने, थोड़ी तहकीक करें, आप लोगों से पूछें। अगर मैं कह रहा हूँ उसकी क्रॉस एग्जामिन करें, जो बातें मैं कह रहा हूँ आपको पता चल जाएगा जो बातें मैं कह रहा हूँ बिल्कुल हकीकत सामने बातें हैं। अक्सर लोगों ने मुझे ये भी कहा था भाई आप वहाँ क्या कर रहे हैं। भैया मैं यहाँ पर जब आया था मुझे यहाँ टाइम लगा, मैं यहाँ सेट हुआ, उसके बाद मैं यहाँ पे एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मैं एक खास मुकाम पे पहुँचा हूँ मैं। इस लिहाज से मैंने को पहले कहा था कि मुझे एक मसला नहीं है, इस लिहाज से मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो यहाँ पे आना चाहते हैं आजकल के हालात के अंदर, जो यहाँ पे मौजूद हैं और जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो अपनी ज़िंदगी कितनी मुश्किल के अंदर है और जो कुछ ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं उनके लिए। ये उसमें एक बंदे ने एक और मेरे सवाल किया था कि बार्बर का काम, यानी जिसे कहते हैं कि हेयर ड्रेसेज, जो कहते हैं बाल काटने का, वो भी काम ठीक है, लेकिन इतनी ज़्यादा शॉप वो भी खुली हुई है। उसमें अगर आप देखें अपना इलाका ढूंढ के, आपका बस की अच्छे हैं, आपका सही स्किल है, आप एक प्रोफेशन देख से काम करें तो उसमें भी पैसे बना सकते हैं। वैसे उस फील्ड के अंदर ज़्यादातर तुर्किश जो हैं, अल्बेनियन हैं, वो छाए हुए हैं। बाकी मुल्कों, बाकी कामों के अंदर भी डिफरेंट नेशनैलिटी हैं, लेकिन वो भी अब ठीक काम है, बुरा नहीं है, वो भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा कैबिन टैक्सी चलाने का काम, उसमें हमारे पाकिस्तानी भाई वैसे ही बड़े मशहूर हैं।
आप कहीं भी चले जाएं, यूरोप में, अमेरिका, कनाडा के अंदर, यूके में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के अंदर ना, आपको हमारे पाकिस्तानी भाई टैक्सी चलाते नजर नहीं आएंगे। लेकिन वो भी काम एक खास हद तक ही होता है, वो पैसे वो भी ठीक है, वैसे वो बुरी बात नहीं है। लेकिन ये जो कल मैंने पहले को 4-5 चीज़ें बताई हैं ना, ये स्किल वाली हैं, ये आप कर लेंगे, साथ टैक्सी भी चला सकते हैं और ये भी इसमें ये पैसा ठीक ठाक बना सकते हैं, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी इस बिजनेस में लेके आ सकते हैं। फिर ये आगे से आप काफ़ी बड़ी एक आप कहते हैं एम्पायर बना सकते हैं, एक अच्छे घर में रह सकते हैं, अच्छे इलाके में रह सकते हैं और अपने आने वाली नस्लों के लिए आप एक ज़बरदस्त एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। मेरा मकसद ये था कि आपके सामने हकीकत ये लेकर आ सकूँ आप ताकि अपनी ज़िंदगी में आप बेहतरी लेकर आ सकें। अगर आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए होगी, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, कोई भी गाइडेंस चाहिए होगी, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। एंड मेरे को ऐसी बात जब क्वेश्चन लगी समाज चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।